हेलो, प्यारे मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, और एक बार आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं इधर खड़ा है। तो आज मुझे बड़ा गहरी बात बताना चाहता है। वो गहरी बात ऐसा है, पिछले दिनों में मैंने एपिसोड बनाया हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में। टू whom we may worship, और किसको हम लोग आराधना करना है, इनके बारे में मैंने एपिसोड बना दिया। और लोग मुझे बोलने लगे, अरे इनको यीशु मसीह खुदावन करके नहीं मानता, और ये उपदेश ठीक नहीं है। तो ये बोलते हैं यीशु मसीह खुदावंत नहीं है। और हम लोग खुदावन की आराधना, यीशु मसीह खुदावन की आराधना यही करते। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप सच्चे परमेश्वर को मानते हो, सच्चे परमेश्वर को मानते हो और सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को मानते हो, वो परमेश्वर के बारे में कहने के लिए मैं यहां आज खड़े हैं। और मैंने अंग्रेजी में एपिसोड बनाया है, उनका तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में बन चुका हूं अंग्रेजी में, मलयालम में, हिंदी में बन चुका हूं। तो ये मैंने बनाओ तो तीसरा पार्ट। तो इसके पहले एक छोटा दुआ करना चाहता हूं। एक खुदा बाप, तेरे धन्य नाम की स्तुति और तारीफ हो। तेरे मेहरबान आशीष हमारे ऊपर डोले। तो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, और सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को छोड़ के और बातों के लिए शैतान लोगों का मन को गुमराहता है। खुदा बाप, इस भाषण, ये वीडियो लोगों का दिल तक पहुंचे, जो ताकि वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को आराधना करें। धन्यवाद हो आसमानी बाप, यीशु मसीह की महिमापूर्ण नाम से मांगता हूं। खुदा बाप, सुन और कबूल कर और आशीष भी कर। आमीन, हालेलुया। तो हाँ, हमने देखे हैं कि आज मसीह लोगों के बारे में अगर सोचें, एक ही जगह की बात नहीं है, सारे दुनिया की बात है। तो सारे मसीह लोग ऐसे विश्वास में है, ईमान में और विचार में है,
परमेश्वर एक में तीन और तीन में एक, मैंने ट्रिनिटी। ऐसा नया नियम के अंदर एक व्यवस्था नहीं है। नया नियम के अंदर यीशु नाम करके ने जीसस ओनली करके एक व्यवस्था नहीं लिखा है। तो फिर इसको कैसा बना दिया, कहां से बना दिया? और सारी मसीह लोग बोलते हैं पिता पुत्र आत्मा। ऐसा एक व्यवस्था नया नियम में लिखा नहीं। नया नियम में दो व्यक्तियों के बारे में दिया है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और यीशु मसीह। और आत्मा के बारे में नहीं, आत्मा को एक अधिकार परमेश्वर दिया हुआ करके कहीं नहीं लिखा। नहीं तो आत्मा एक व्यक्ति परमेश्वर के तौर से है करके भी नया नियम में लिखा नहीं। तो फिर ये कैसा आ गया, पिता पुत्र आत्मा कैसा आ गया? तो इसके लिए लोग बोलता है, एक वचन नया नियम से लेते मत्ती का सुसमाचार 28 का अध्याय में 28 का अध्याय में उसका 19 से लेकर पढ़ता है। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बल्कि मेरा भाषा हिंदी नहीं है, जन्म भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आप लोग अगर गलती आ गया माफ करना, लेकिन जो नया नियम में जो लिखा है उसको असलियत से बोलते हैं, आप मानना भी चाहिए। यही बात है। इसके लिए ये ट्रिनिटी के लोग एक स्क्रिप्चर चुना कर रखा है, लेकिन वो ट्रिनिटी नहीं है। तो वो मैंने यहां हिंदी में पढ़ने को जाए। मत्ती का सुसमाचार 28 का मैंने 28 का 19 पाठ। यीशु ने उनसे पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हों पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारा संग हूं। यही वचन जाओ दुनिया में प्रचार करो, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। जो पद है हिंदी का जो ट्रांसलेशन पवित्र आत्मा गलत। वहां
पाकरू करके लिखना है। उसको अंग्रेजी में, नया अंग्रेजी में निकाल दिया। इसलिए ट्रांसलेट किया हुए लोगों ने, जो अंग्रेजी में है, न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल में जो अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी के मुताबिक से हिंदी ट्रांसलेशन किए। मलयालम में भी ऐसे ट्रांसलेशन किए और कुछ नए नए ट्रांसलेशन ऐसे हुए उसमें, लेकिन तमिल में ठीक से लिखा है और उर्दू में ठीक से। उसका मतलब वो मलयालम ट्रांसलेशन करने से पहले ट्रांसलेट हुआ था, उसका है। तो यहां उसके लिए मैं उनका अंग्रेजी भी पढ़कर सुनाएंगे। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. This is the scripture is using for Trinity doctrine. So वहां लिखा है पिता पुत्र होली घोष, मैंने पाक रूह। तो मेरे प्रिय, ये क्यों यीशु मसीह ने कहा है पिता पुत्र होली घोष? In old English, किंग जेम्स वर्जन बाइबल आप लेकर पढ़ना है मेहरबानी से। न्यू किंग जेम्स वर्जन मेरे कहने का मतलब मत पढ़िए और उनके जरिए से प्रीचिंग मत करो। न्यू किंग जेम्स वर्जन गलती से बनाया है और गलतों के लिए बना के रखा है। क्या है? अधिक तौर से मूर्ति पूजा के लिए, जादूगिरी के लिए और पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ मैंने प्रीस्ट लोगों ने जैसा पूजा करता है ना, हिंदुओं का प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, सो इसी तरह जो है जादी पागन प्रीस्ट जैसे उनका काम बढ़ाने के लिए, उसी से लोगों से कमाई बनाने के लिए न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल बना कर रखा है। और न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल के जरिए से उन्होंने ये असली चीज को निकाल दिया और नकली चीज को बनाकर रखा। और यहां पिता पुत्र होली घोस्ट, द वर्ड जो पाक और रूह, जो वर्ड आने की जगह में पवित्र आत्मा लिखा दी, यानी पिता पुत्र आत्मा। तो लेकिन मूल भाषा में, मैन्युस्क्रिप्ट में वहां लिखा है फादर सन एंड द होली घोस्ट। तो होली घोस्ट मैंने उनका मतलब ये कि यीशु मसीह कौन था? एक्चुअली यीशु मसीह जो पुराना अंग्रेजी मैंने ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल, टंडियाल बाइबल और वाइक्लिफ बाइबल, जेनीवा बाइबल और किंग जेम्स वर्जन बाइबल, किंग जेम्स 1611, तो ऐसे किताब जो ओल्ड इंग्लिश लैटिन से
जो ट्रांसलेट किया गया है उसी में जो पद है मैंने आपको कहता, न्यू किंग जेम्स वर्जन नहीं। और ये जो पद उन्होंने कि यीशु मसीह ने क्यों कहा पिता पुत्र होली गोस्ट, का कारण क्या है? कि मतलब यीशु मसीह जब जन्म हुआ, फरिश्ता जो गब्रिएल कह रहा हूं मेरी तुम्हारे ऊपर पाक रूह आएंगे, पवित्र आत्मा नहीं, पाक रूह आएगा और तुम उनको यीशु नाम रख देना। और वो अपने लोगों को बचाना, पापों से बचाने के लिए है, वो इसलिए उनका नाम यीशु रख देना। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो फिर कहता है वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको अपने पिता दाऊद राजा का सिंहासन उनको देगा। ऐसा तो लिखा है ना, ऐसा तो लिखा है ना लूका की सुसमाचार में है। तो जो लिखा है उसी को पढ़ना है। लूका के सुसमाचार पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, ये तीनों को पढ़कर देख देना तो वहां ये लिखा है परमेश्वर का जो फरिश्ता गब्रिएल ने मरियम से बोलता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको उनका पिताजी का सिंहासन देंगे। हालेलुया। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? मैं आपको पूछता हूं, या पास्टर साहब, बहन, भाई, माँ बाप, मैं आपसे पूछता हूं ये लिखो कि नहीं? मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा हो दाऊद के संतान, और मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय की 18 आयत में जब आएगा, लोगों ने देखा, वो होली गोस्ट चाइल्ड होकर देखा, पाक रूह के बच्चे उनको देखा। ये लिखा कि नहीं है? नहीं। और लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, में यीशु है, दाऊद का वंश है और दाऊद का संतान है और सुबह का तारा है, ऐसा तो लिखा है ना। वो कौन कहा? परमेश्वर तो कहा ना, परमेश्वर तो कहा ना। प्रकाशित वाक्य पूरा कौन दिया? चलो तो मैं आगे बढ़ने को जा रहा हूं। तो यहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18 आयत में एक बात लिखा, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूं। यीशु मसीह यीशु मसीह का जो दूध, यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं कहा
यीशु मसीह का दूध और यौना से बात कर रहा है। मैं मरा हुआ था लेकिन मैं युगान युग जीवित है और मृत्यु का और अधर्मों का कुंजियां मेरे पास है। तो यीशु मसीह कौन है? मरे हुए थे। लो ये सही है गलत है? जो प्रकाशित हुआ कौन दिया? प्रकाशित हुआ कि परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर बोलता हूं यीशु मसीह मरा हुआ थे, नहीं तो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बात। अब आगे जा रहा हूं। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर लिखा है ये परमेश्वर थे। फिर लिखा है परमेश्वर के साथ था। दो बार बोलते हैं परमेश्वर के साथ। एक बार बोला ये परमेश्वर थे। हिंदी का ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए मैंने उनका अंग्रेजी यहां पढ़ने को जा रहे। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। द सेम was in the beginning with God. And in the beginning, word was there. That word was God. Then again word was with God. And ना कि सुसमाचार पहले अध्याय की तीसरा आयत में जब आता है वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो अंग्रेजी में भी मैं पढ़ रहा हूं। All things were made by him and without him was not anything made that was made। तो सारे चीज उनका जरिए से बनाया है। यहां ये नहीं लिखा है आदि में वचन था, वो वचन यीशु मसीह है करके लिखा नहीं। और आदि में इन द और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये नहीं लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। नाम तो नहीं, क्या लिखा है? आदि में क्या है? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन परमेश्वर था। फिर लिखा है यदि आदि में वचन परमेश्वर के साथ है। दूसरी बार बोलता हूं। अच्छा, तो आदि में वचन था
अच्छी बात है। तो वचन, वो वचन क्या होगा? वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यू ना कि पहले पत्रियों से एक वचन पढ़ रहा है उनके साथ। उसमें लिखा है 5:11 पढ़ रहा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और एक बात है, योना की सुसमाचार पहले अध्याय की 14 उसमें, और वचन देहधारी हुआ और उन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। पिता की एकलौता की महिमा, उनका मतलब पिता की एकलौता पुत्र नहीं है। लोगों ने देखा है यीशु मसीह पर एक स्पेशल महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम आए तो इसके बारे में किसको हम आराधना करना है? लोग यीशु मसीह को खुदावंद मखूद तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, खुदावंद यीशु की तारीफ करेंगे। इस कारण मैंने यहां खड़ा है। तो खुदावंद यीशु की तारीफ करें तो असली हमारे खुदावंद कौन है? यीशु है। और तिमोथियों की पहले तिमोथियोस की 3 अध्याय 16 आयत में एक बात लिखा है, मैं आपको पढ़ने को जा रहा हूं अभी। और इसमें से संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वह जो है शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्म ठहरा और स्वर्गदूतों का दिखाई दी और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उड़ाया
गया गया। ओके, तो यहां लिखा है वह जो शरीर पर प्रकट हुआ। तो उसका अंग्रेजी भी मैं पढ़ रहा हूं, क्लोर जो, एंड विदाउट द कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in the glory. तो परमेश्वर, अंग्रेजी में लिखा है परमेश्वर शरीर पर प्रकट हुआ, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन आया वो शरीर पर प्रकट हुआ। अब ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। तो परमेश्वर प्रकट हुआ, क्या है? वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। वो कौन है? वो यीशु मसीह। उसी से सब कुछ हुआ, उसी के लिए हुआ, उसी से वचन से सब कुछ हुआ। परमेश्वर का उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम लोग जाकर देखें, यहूदियों के पुस्तक जो उनका पहले पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक, वहां लिखा है परमेश्वर आज्ञा दिया, ओ ऐसा हो गया, ऐसा तो लिखा है। ये नहीं लिखा है हाथों से ये सब कुछ बना दिया। तो परमेश्वर वहां कह रहा है ऐसा हो जाओ, सूर्य हो जाओ, चंद्रमा हो जाओ, तारा हो जाओ, प्लानेट हो जाओ और पृथ्वी हो जाओ, हो गया, ऐसी करके लिखा है। तो वो क्या है? वचन। इसी प्रकार एक वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। वो कौन है? वो यीशु मसीह। तो सब कुछ कैसा हुआ? परमेश्वर का वचन के जरिए से हुआ। तो मैंने आगे जाकर इसके बारे में पढ़कर सुनाएगा, बड़ा सरल भाषा में पढ़कर सुनाऊंगा। और लिखा है फिलिपियों की कब से मैंने पढ़ा है ना, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु न मुझे समझे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिर कहता है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और कहा तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु के क्रोध की
मृत्यु भी सह ले। तो यहां लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में था, उसको छोड़कर मनुष्य हो गया और अपने आप को एक दास के रूप में क्रूस पर अपने जान दिया। तो उसका मतलब यीशु मसीह इंकारनेशन हो गया है, अवतार हो गया हो परमेश्वर होते हुए। तो ये सारे वचन लेकर ट्रिनिटी बना दिए, एक में तीन, तीन में एक। मैं आपसे यही कहने के लिए खड़ा हूं, अगर तुम ट्रिनिटी पर विश्वास करें, परमेश्वर का महिमा तुमने भूल जा रहा है और परमेश्वर का आशीष तुम नहीं पाएगा। और देख लो मसीहों की हालत क्या हो गया। झूठ बोलना बंद कीजिए, नया नियम में जो सच्चाई लिखा है उसी पर पक्का ईमान रखें, उसी वचन के अनुसार, हाँ कैसा लिखा है उसी लिखाई में विश्वास कीजिए। उसमें एक जोड़ो मत, उसमें से एक निकालो मत। तो मैं कोरिन्थियों की पत्री से और कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और इसमें ऐसा है कोरिन्थियों की, पहले कोरिन्थियों की उनका 15 अध्याय की अंग्रेजी में बोलेंगे 47, उन्हें लिखा है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो प्रथम मनुष्य कौन है? और अच्छा दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु मसीह, ऐसा तो लिखा है। तो एक मिट्टी से बना दिया, एक जो स्वर्ग से आया, एक ऐसा होता। और फिर वो पहले हमने पढ़ा है वो परमेश्वर के रूप में था, वो दास का वेश लिया, मैंने मनुष्य का वेश लिया। ये कैसे होगा? ये सारे चीज हो गया है, उसको मैं अच्छी तरह समझा कर दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। फिर एक वचन में उनके लिए पढ़ना चाहता है, कुलुस्सियों की पहले अध्याय की 15 और 16, 17, जो 1, 2, 3 वचन अभी हिंदी में पढ़ने को शुरू करो और सुनो। और वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टियों में पहलौठा है। कहा लिखा है यीशु मसीह अदृश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टियों से पहलौठा है। यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूं, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारे सृष्टियों से पहलौठा है यीशु मसीह। क्या मतलब है बताइए? और यीशु मसीह परमेश्वर हो, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो सारे सृष्टियों से पहलौठा है करके लिखने का क्या जरूरत है? तो उसका मतलब यीशु मसीह एक सृष्टि है, परमेश्वर का हाथ से बनाया हुआ। वो कैसा बनाया हमें पता नहीं, लेकिन सृष्टि जो वेद दिया है परमेश्वर बनाया है।
जय मसीह की। फिर मैंने पढ़ रहा है, वह तो क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की है, पृथ्वी अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो वो कौन है? सर्व सृष्टियों की पहलौता, और उसी के लिए परमेश्वर सब कुछ बनाया है। जय मसीह की। और उनका 17 आयत पढ़िए, कौन सा? कोलोसियों की पहले अध्याय की 15-16, अभी 17 पढ़ रहा हूं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, और सब वस्तुओं में प्रथम है। वो परमेश्वर कैसा होगा? तो यीशु मसीह सब वस्तुओं से प्रथम है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि यहां लिखा है प्रेरितों का खत में यीशु मसीह के बारे में लिखा है 19 उनका 13 आयत 39 लिखा है, और वह लोहू से चिड़के हुए वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह को कह रहा है, वो कौन चिड़का हुआ वस्त्र पहना है, और उनको परमेश्वर का वचन करके एक नाम भी है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और लहू चिड़के हुए वस्त्र पहनकर स्वर्ग में खड़े हैं। तो ओ कैसा परमेश्वर है? अब बताइए। तुमने उनको खुदावंद बोल के आराधना करने से तुम पागल होता है ना, है? जैसे रास्ता में जानवर होता है, कुत्ता, पागल कुत्ता, वो हल्ला करते करते चलता, इसी तरह यीशु खुदावंद तारीफ करे, खुदावंद यीशु को तारीफ करे। ऐसे कहने से मेरे सिर में कुछ गलत बात होता है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। अभी वो स्वर्ग में छिड़के हुए, खून छिड़के हुए वस्त्र पहने, उनको परमेश्वर का नाम है, वचन का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ मैं आगे चल रहा हूं, प्रयासित वाक्य 4 का 9 पढ़ने को जा रहे हैं। वहां लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवित है, और सिंहासन और आदर और धन्यवाद
करेंगे तो सिंहासन पर बैठने वाला युगानुयुग है, जीवित है। तो यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा मैं मरे हुए थे, मैं मरे हुए थे, मैं मरे हुए थे, लेकिन अब जीवन है और युगानुयुग जीते रहेंगे और मौत का अधो लोगों का कुंजिया मेरे पास है। तो कौन है? वो यीशु मसीह परमेश्वर है। अब बताओ, तुम बताओ, यीशु मसीह परमेश्वर है? यीशु मसीह परमेश्वर का एक भाग है, दूसरा भाग है तो आत्मा खुदा है, यीशु मसीह खुदा है। कितना खुदा है तुम्हारा? किसको आराधना करना है बताओ, बोलिए ना, किसको आराधना करेंगे? किसको? ये मसीह की। और उनका 10 आयत पढ़ने को जा रहे हैं। प्रेरितों के कहते 4 अध्याय की 10वां आयत को पढ़ने को जा रहे सब। तब 24 प्राचीनियों, प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले को और उनके सामने गिर पड़े और उससे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हैं डाल देगा। तो ये 24 प्राचीन लोग जो सिंहासन में बैठे हैं उनके सामने दंडवत करके गिर पड़े, बोलते हैं तो युगानुयुग जीवित है। प्रेस हो। यीशु मसीह ने कहा मैं मरे हुए थे लेकिन अभी जिंदा है, जिंदा है। तो आगे पढ़ने को जा रहे 4 का 11 आयत पढ़ रहे हैं। कहा? प्रेरित प्रकाशित वाक्य कि है हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृष्टि और वे तेरा ही इच्छा से थी और सूझी गई। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, फिर वचन परमेश्वर के साथ है और वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया और उससे बिना कुछ भी सुया नहीं है, रचा नहीं है, सृष्टि नहीं किया उसके बिना। वो सब कुछ उसी के जरिए से हुआ। ठीक है ना? अभी हम लोग सोचेंगे, हम लोग नहीं तो हम लोग हमारे दिमाग को शैतान कुचला सकता है। कैसे? उसी वचन का लिखाई के अनुसार यीशु मसीह सारे वस्तुओं को सृष्टि किया करके उन्हीं उसके लिए
और उन्हीं के द्वारा ऐसे लिखा है ना। लेकिन वहां यह नहीं लिखा यीशु मसीह सृष्टि किया, यीशु मसीह ने बनाया, नहीं, वो बनाया, वो बनाया, वो बनाया, उसके लिए बनाया। कौन है वो? कौन है वो? वो कौन है? वो वचन है। वो वचन कौन है? परमेश्वर था। जब वो वचन परमेश्वर से मुंह से बाहर जब आ गया, फिर वो वचन नहीं है, फिर जो है ये वस्तु होता है। इसी तरह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर था, वो उसके आ गया, बाहर आ गया, तब वो वस्तु बन गया कि यीशु बन गया है, जय मसीह की हालेलुया। तो नया नियम के वचन के गहराई ठीक से समझना चाहिए आप लोग। चल ठीक है, तो यहां लिखा है प्राची ने 24 प्राची ने खड़े होकर सिंहासन पर बैठने वालों को कहता है, क्या कहता है? ये कहां लिखा है? ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 का 11 उसमें कि है हमारे प्रभु और परमेश्वर। प्राचीन लोगों ने कहा रहा हूं, जिसने सिंहासन पर बैठा है स्वर्ग में, जमीन की बात नहीं, वो प्रकाशित वाक्य की बात मैं पढ़ रहा हूं, समझे? और स्वर्ग में जो सिंहासन में जो बैठा है, उनके सामने ही 24 प्राचीन लोगों ने खड़ा होकर कहा है कि हे परमेश्वर, हे हमारे, कि है हमारे प्रभु, है हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे प्रभु, हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही है, महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, तू ही है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृष्टि और तू तेरी ही इच्छा से थी। सारे वस्तुओं का सृष्टि तूने किया और तुम्हारा इच्छा के लिए, ऐसा तो लिखा है। मैं, अगर आपको कोई तकलीफ है, मैंने अंग्रेजी में पढ़कर सुनाएगा। और Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. प्रकाशित हो वाक्य 4 का 11 मैंने पढ़ा है। तो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है, इधर उधर मिस्टेक है, गलत है, और मैं उनके बारे में, इसलिए मैं अंग्रेजी भी उनके साथ
पढ़कर सुना रहा हूं, समझे। तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है सारे चीज को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाया है, यीशु मसीह नहीं। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ थे और वचन परमेश्वर था, वो ठीक है। फिर बोलता है परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ थे और ले उसी से सब कुछ सुझा, उसका लिए सब कुछ बनाया है, जय मसीह की। तो परमेश्वर सब कुछ बनाया करके उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। उसी वचन को यूहन्ना जब पाखरू पाए हैं, पाखरू के जरिए से लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। फिर बोला है परमेश्वर था, उसके बाद बोलते ओ परमेश्वर के साथ था। आसमान और जमीन को बनाने से पहले वचन परमेश्वर वचन था। तो हम लोग और इसको ग्रहण करना है, यीशु मसीह कैसा वचन हो गया। तो यीशु मसीह ने कहा जो गॉड मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, वो मनुष्य में प्रकट है, वो अदृश्य शक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप में था, वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तो फिलिपियों के खत से मैंने पढ़ा है और याद रखो। तो यीशु मसीह ने कहता है मैं परमेश्वर का कौन से आया हूं। फिर उसने कहा है आसमान और जमीन को बनाने से पहले जो महिमा तुम्हारा मुझ पर था उसी में मुझे वापस ले जाइए। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय, फिलिपियों की खत, तीमुथियों की खत, कोरिन्थियों की खत, इसमें लिखा है, जाकर पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। वो सारे पढ़ने से मैं इसको कवर नहीं कर सकता, इसीलिए आप लोग पढ़िए। तो ये सब कुछ यीशु मसीह कैसा कहा। और उसने बोला मैं अब्राहम से पहले थे, तो जो मैं बोल सकता हूं यीशु खुदावंद है, यीशु खुदावंद। लेकिन यीशु ने कहते हैं यूहन्ना को वे मरे हुए थे, युवानियों के लिए जिंदा है। और छिड़की हुई खून का जो वस्त्र पहने हुए, हाँ हालेलुया। अभी 8 में यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 8वां पद पढ़ रहा हूं। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा है। जो लिखा है, हिंदी में लिखा है प्रभु परमेश्वर वह जो
है, जो और जो था और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो जो था और जो आने वाला है। मैंने अंग्रेजी पढ़ने को जा रहे। आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, सेड द लॉर्ड, which is and which was and which is to come, the Almighty. So उसका मतलब अल्फा ओमेगा is the Almighty God, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह नहीं। प्रकाशित वाक्य में 4 जगह में लिखा है में अल्फा और ओमेगा है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं, जय मसीह की। और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में ऐसा हम दिखाई दे रहे हो, खड़े हो रहा है जैसे मेमने के समान। ग्लोरी टू गॉड। और मैं हिंदी में और एक वचन पढ़ने को जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 12, 22 वर्स 12। देखो मैं शीघ्र आने वाला है और हर एक को काम का अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं शीघ्र आने वाला। लोगों को विचार यही है यीशु मसीह दोबारा आएगा। अभी इस वचन को लेकर प्रचारक लोग, झूठे प्रचारक लोग प्रचार करते यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह आएगा। लेकिन ये जो है यीशु मसीह नहीं, ये यीशु मसीह का जोड़कुवास पिता है। वो सारे लोगों का काम के अनुसार प्रतिफल लेकर आता है, वो देता है परमेश्वर का तरफ से, यीशु मसीह का तरफ से नहीं। यीशु मसीह के अंदर हाथ में कोई प्रतिफल नहीं, यीशु मसीह के हाथ में कोई अनुग्रह नहीं है हमें मिलने के लिए। हमें जो कुछ मिलना है सब कुछ जीवित परमेश्वर से मिलता है। मैं एविडेंस देने को जा रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. पढ़ने दो। एफिसियों की कथ पहले अध्याय की, पहले दूसरे तीसरे अध्याय आयत पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने तीसरा आयत पढ़ने को जा रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्या यीशु मसीह के
यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का, किसका? यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो। हालेलुया। वे, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है। इंद्रोना, Glory to God। समझे? आप समझे कुछ? ये ट्रिनिटी प्रचार करने वाला, ये बेवकूफ प्रचारक आदमी, तुमने आज तक जो है शैतान की बातें प्रचार किया, परमेश्वर का बात नहीं। फिर के खत में लिखा है हर प्रकार की आशीष यीशु मसीह की पिता परमेश्वर से आता है। हाँ, हालेलुया। तो पहले मैंने आपको पढ़ा 22 में से पढ़ा है, मैं जल्दी आने वाला हूं, सबको अपने काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। वो कौन है? वो परमेश्वर। ये दो व्यक्ति आ रहा है, यीशु मसीह आएगा और पिता आएगा। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह 1000 साल की राजा, दुनिया वालों का राजा होकर आता है, लेकिन परमेश्वर अनोदिकाल का राजा है। 1000 साल के राज्य जब यीशु मसीह खत्म करेगा, फिर इस दुनिया को राज करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए यीशु मसीह आकर चले गया है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। हालेलुया। तो उसका मतलब परमेश्वर का फैमिली है इंसान। ग्लोरी टू गॉड। देखो, फिर में पढ़कर सुनाएंगे बढ़िया से। तीमुथियुस की खत का उसका पहले अध्याय की 17 आयत में ऐसा लिखा है, सब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंत की अद्भुत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रहा। आमीन। हालेलुया। आप क्या समझे? आप क्या समझे हैं? अंग्रेजी में बढ़कर सुनाएगा। नो, unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever. Amen. यीशु मसीह कहाँ गया? ये जो है
King eternal. King eternal. सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंत की परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर के बारे में प्रेरित लोगों ने बोलकर रखा है, लिखकर रखा है, कितने अद्भुत रूप में लिखा रखा। और प्रेरित लोगों ने बोलते हैं हमें आराधना करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करना है। प्रेरित ने लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य परमेश्वर है। तो हिंदी में बड़ा अच्छी तरह लिखा है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंत की जो है परमेश्वर, सनातन राजा अविनाशी और अंत की परमेश्वर। वही परमेश्वर को यीशु मसीह बोलते हैं पिता। वही परमेश्वर को यीशु मसीह कहते हैं तुम उनको आराधना करो। वही परमेश्वर को यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से उनसे प्रार्थना करो। मैं आपसे पूछते हैं तुम क्या करते हो? तुम आजकल क्या करते हो? तुम ये बोलते हैं पिता पुत्र आत्मा से मैं आशीष करता हूं। ऐसा करने के लिए, ऐसा बोलने के लिए तुम्हें अधिकार कौन दिया है? तुम्हें कौन सिखाया है ये गलत बात? तो तिमोथियुस ने कहता है मैं उनको अंग्रेजी में भी और एक बार पढ़ Now unto the King eternal, immortal, invisible, and only wise God. So हमारा परमेश्वर एक, तीन नहीं है, तीन में एक नहीं है, एक में तीन नहीं है। परमेश्वर ट्रिनिटी नहीं है, परमेश्वर एक और जिंदा पिता है, खुदा है। हालेलुया। वही यीशु मसीह ने कहा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान सनातन राजा और अंत की और अविनाशी लीला अंदर को पोर्तो समान लूट्रा वृत्तु चक्री लिमो जीवित परमेश्वर को अनादिकाल वो जीवित है, वो अल्पा है और ओमेगा है। ग्लोरी टू गॉड। वो यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड आदि में वचन था, उस वचन से एक वचन है। ग्लोरी टू गॉड। वो बोला है परमेश्वर का रूप से आया है। तो कैसे परमेश्वर का रूप से आए? तो
परमेश्वर कह रहे आओ हम मनुष्य को बनाएंगे, आओ हम मनुष्य को बनाएंगे। आसमान और जमीन सब बन चुका। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं सबको जो स्वर्ग में था उनको बोलते आओ हम मनुष्य को बनाएंगे हमारे सादृश, हमारे स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? जितना ने स्वर्ग में था, समझे बात? जितना ने स्वर्ग में था वो सारे शरीर का अवस्था एक ही था, रूप एक ही थे, स्वभाव एक ही थे, महिमा एक ही थे। उन्हें अगर हम अंग्रेजी में बोले लाइकनेस एक ही है, इमेज एक ही है, फॉर्म एक ही था। इसलिए कहा परमेश्वर आओ हम अपने सादृश्य से अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। उस प्रकार परमेश्वर सब जितना भी स्वर्ग में था वो लोग सब इकट्ठे होकर बनाया हुआ चीज है हमारा बॉडी। मैंने आदम को वो मिट्टी का मिनरल लेकर डस्ट लेकर बना लिया। उसके बाद ये इमेज बनाकर रखा के बाद परमेश्वर खुद तो स्वर्ग में जितने लोग था ये सब एक ही समान थे, वहां आदमी भी थे। हालेलुया। वहां लिखा है प्रवर्ब में जाकर देखो 8 का अध्याय में लिखा है पृथ्वी बनाने से पहले इंसान स्वर्ग में था। वो इंसान को बनाने के लिए परमेश्वर कहता आओ हम लोग बनाएंगे, मनुष्य को बनाएंगे अपने रूप में, अपने स्वरूप में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तब परमेश्वर अपने स्वरूप में मैंने स्वर्ग में जितने था वो सब मिलकर बनाया। हम लोग साधारण लोग नहीं है, मनुष्य साधारण लोग नहीं है। मनुष्य फरिश्तों से भी बड़ा है, आत्मा से भी बड़ा है। मनुष्य बोलने से आत्मा खड़ा हो जाएगा, मनुष्य बोलने से फरिश्ते खड़े हो जाएंगे। तुम्हें मालूम है इतनी ताकत परमेश्वर मनुष्य को दिया है, लेकिन मनुष्य जानता नहीं है मनुष्य कौन है, मनुष्य क्या है करके मनुष्य को नहीं जानता, क्योंकि उनका असली रूप निकल गया। इस कारण से हम परमेश्वर को नहीं जानता। आदम को परमेश्वर ने ऐसा बनाया अपने रूप से, अपने सादृश्य से। फिर परमेश्वर खुद एक काम किया, उनका नाक पर ठोक लिया। वो जब परमेश्वर का अंदर से आए फूक, उसको बोलता है वचन, जो वायु ये जो इंसान के नक पर घुस गया, वहां लिखा है इंसान जीवित प्राणी बन गए। और इंसान आदम नीव परमेश्वर के साथ चलते थे, रहते थे, पढ़ते थे, काम करते थे। सारे पृथ्वी का वस्तुओं को वो नाम डाल दिया। समझे बात? हालेलुया। उसके बाद
उनके जीवन में गलत आ गया, परमेश्वर का जो महिमा उनसे निकल गया। अच्छा, और देखो, तो जब ये वचन जो फूक दिया, उस वचन के अंदर, ये फूक के अंदर कितने करोड़ों जीवित प्राणी घुस गया आदम के नाक के अंदर। किसी को कोई गिनती नहीं, हम लोग गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि जो आदम के समय हो चुका, नोहा का समय आगे, नोहा का समय हो चुका, अब्राहम के समय आगे, अब्राहम के समय हो चुका, यीशु मसीह का समय आगे, यीशु मसीह के समय हो चुका, हमारा समय आया। ये जीवित प्राणी आते 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 रुका नहीं, वही बढ़ता रहा। जीवित प्राणी, उसी में एक जीवित प्राणी है यीशु मसीह। और प्रेरितों ने लिखा हो, सर्व सृष्टियों से पहले होता है, लेकिन वो आ गया, दाऊद के जरिए से आ गया। दाऊद से बेर्शेबा के अंदर जाकर बाहर आया। दाऊद का बेर्शेबा, दाऊद से बेर्शेबा से शुरू में मिला है लड़का, कोई बच्चा है, यीशु है, बिछड़ा है, वो मर गया। वो प्रच्छेदना लेने से पहले, मैंने सर्कमसाइजेशन लेने से पहले, उनको नाम रखने से पहले वो मर गया। वो फरिश्ते लोगों ने उनको उठा के पिताजी का गोद में रखा, जैसे लासर जो मर गया है। तो सुसमाचार में जो नया नियम में हम देखा है ना, लासर मर गया और फरिश्ते लोग उनको लेकर अब्राहम की गोद में रखा। इसी प्रकार जो बच्चे जो पाप नहीं था और नाम नहीं डाले और सर्कमसाइजेशन परिच्छेद ने नहीं किया हुआ, उस लड़की फरिश्ते लोग लेकर परमेश्वर का गोद में रखा। जब समय संपूर्ण किया, परमेश्वर जब हम लोग मर जाता है ना, उस समय हम लोगों को बोलते हैं हमारे शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा जो मर जाता है चले जाता है और शरीर जो है जमीन में जाता है, लेकिन हमारे प्राण कहां जाएंगे उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उसमें लिखा है जब हम लोग मर जाएगा, जो हमारे प्राण परमेश्वर का जगह में वो कहाँ है करके नया नियम में दिया नहीं, पुराना नियम में भी नहीं दिया। वो तो परमेश्वर जानता है कहाँ है। जो मरे हुए कोई भी व्यक्ति, उनके आत्मा इधर उधर घूमेगा नहीं और घूमने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन शैतान उनका नाम लेकर घूमता है, उसका सब्जेक्ट दूसरा होता है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि जो है मरने के बाद हमारे जो प्राण होता है उनको बोलता है प्रेत। प्रेत मैंने गोस्ट, प्राण को बोलता है सोल, और सोल को जो मरने के बाद उसको बोलता है गोस्ट। तो इस प्रकार जब दाऊद का पहले बच्चा बेर्शेबा से जो मिला है वो मर गया मैंने वो गोस्ट बन गया। उनका शरीर उन्होंने कब्र किया है कब्रिस्तान में,
लेकिन उनका गोश्त जो है स्वर्ग में परमेश्वर का क्रोध में जाकर बैठा। फिर से लोग वहां ले गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं एक ही व्यक्ति जो परमेश्वर को देखा है, मैं परमेश्वर का क्रोध से आया है। कहा लिखा है पास्टर साहब? क्या लिखा है मदर जी? ये कहा लिखा है? योना की सुसमाचार पहले अध्याय, योना के सुसमाचार 17वां अध्याय, और योना के सुसमाचार में ये सारी बात लिखा है, समझे? तो दाऊद का बच्चा मर गई, बैशबा से जो मिला है पहला बच्चा, सोलोमन का बड़े भाई चले गया स्वर्ग में, और परमेश्वर का क्रोध में बैठे। जब समय आ गया, परमेश्वर उस गोश्त को होली गोश्त बनकर बोलकर उनको अनॉइंट करके मसीहा बनकर तो समाचार प्रचार करने के लिए राजा होकर एक हाई प्रीस्ट बनकर भेजा है। लेकिन यहूदी लोग उनको माने नहीं, स्वीकार नहीं किया, उनको मार डाला। उस समय यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य को स्थापित किया। प्रेस लो, तो दूसरे से दूसरा सब्जेक्ट होते जाएगा। लो, यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध से ऐसा आ गया, इसलिए परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह दाऊद की संतान है। और यीशु मसीह ने एक सिंहासन मिलेगा, उनका पिता जो दाऊद राजा का सिंहासन उनको मिलेगा। ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु मसीह, इसके बारे में सब मैंने पहले प्रचार किया हुआ है। आप जाकर देखो, मेरा वीडियो में जाकर देखो, आप देख सकते हैं। जय मसीह की। तो यीशु मसीह खुदा की क्रोध से आया, तब खुदा को देखकर आया। मैं एक ही व्यक्ति परमेश्वर को देखा। अगर परमेश्वर है, खुदा है, परमेश्वर है, यीशु मसीह अगर परमेश्वर है, तो परमेश्वर को देखकर आया है करके यीशु मसीह किसी लिए बोले? वो गलत है ना? वो गलत है, सही है? बोलिए, वो गलत है कि ये? यीशु मसीह को कोई गलती नहीं हुआ। यीशु मसीह का कोई बातों पर गलत नहीं है, और तुम्हें गलत नहीं बन सकता, समझे? तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं उनका मुंह देख कर आए, और हम दोनों एक है। जैसा एक शरीर की बात नहीं बोला यीशु ने बोला हम लोग एक है, जैसा मुझे देखा है। तो यीशु मसीह ने कहा आज तक मैंने तुम्हारे बीच में रहा है, तुम मुझे नहीं देखा आज तक? जैसा मुझे देखा है वैसा है परमेश्वर। ऐसे बोलकर इसने कहा हम दोनों एक। ये नहीं कहा मैं और परमेश्वर आत्मा हम लोग तीनों एक है, ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ये भी नहीं कहा मैं और पाखरू मैं और पिता पाखरू हम तीनों एक है, ऐसा भी नहीं कहा। उसने कहा मैं और, फिर यीशु ने कहा हे पिता हम दोनों एक है, तो उसी प्रकार ये भी हमसे एक है ना। कौन है ये भी? तुम और मैं,
उसका मतलब असली विश्वासी लोग यीशु मसीह जैसा पिता परमेश्वर में है उसी प्रकार एक है, वही लिखा है, वही कहता है। समझे? अच्छी तरह समझना चाहिए हर बात हो। तो उसका मतलब वही कहा यीशु मसीह, मैंने अच्छे दाखिल दाहूं, अब तुम डालियाम है, और डालियाम से जो फल नहीं होता, फूल नहीं होता, गार्डनर, उसका हिंदी क्या होता है? गार्डनर, बगीचा को देखने वाला, नहीं तो बगीचा के मालिक आकर काटेगा। अच्छा फल मिलने के लिए, फूलने के लिए अगर तुम फल ने देते, डालियों से काट देंगे। कौन? मालिक। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? तुम उनको आराधना करने के लिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आ गया, बिल्कुल ठीक है। प्रचार किया, बिल्कुल ठीक है। सुसमाचार दिया, बपतिस्मा लेने को कहा, ठीक है। पाक रूह की बपतिस्मा लेने को कहा, ठीक है। वो कहा मैं जल्दी आने वाला है, ठीक है, आएगा। लेकिन दो व्यक्ति आता है, एक परमेश्वर आता है, परमेश्वर प्रतिफल लेकर आता है। परमेश्वर तुम्हारे और मेरे कामों को देखकर हमें प्रतिफल देने के लिए शीघ्र आने वाला है। समझे? तो यीशु मसीह को तुम आराधना करें, तुम्हारे सत्यानाश हो जाता है, तुम कभी बड़ा नहीं होगा, तुम कभी आशीष नहीं पाएगा। मैंने सारे आशीष पिता परमेश्वर से आता है। वही मैंने एफेसियों के खत से पढ़कर सुना दिया। सारे आशीष पिता परमेश्वर से आता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 5-6 भी पढ़ने को जा रहा है। हाँ, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों को उनके बीच में मेमना, एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसको, उसके साथ सिंह और 7 आंखों थी। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेज गई है। ये 7 आत्मा कैसा एक आत्मा बन जाएंगे, उसको कैसा तुम ट्रिनिटी बनाएंगे? ये सारी बात परमेश्वर का कलीसिया के लिए लिखा है। ये मसीह की यहाँ मैंने जल्दी बंद करने को कोशिश कराओ। तो इस प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं, सारी बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। और आखिरी में एक आयत पढ़कर इधर खत्म करेंगे। तो कोरिन्थियों की, दूसरा कोरिन्थियों की 13 अध्याय की
14 यानी 13 चैप्टर 13 वर्स 14 लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। तो ये दूसरा वचन है, ट्रिनिटी लोगों ने उठाकर बोलते हैं हे पिता पुत्र आत्मा। यहां भी आत्मा का वचन गलत में है, तो मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें लिखा है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड यहोशुआ क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड द कम्युनियन ऑफ द होली गॉस्ट। तो असली भाषा पढ़कर समझना चाहिए ये सारी बात। और लिखा है यीशु मसीह का कृपा, ठीक है, और परमेश्वर का प्यार और होली गोस्ट का कम्युनियन। ये कैसे ट्रिनिटी बना दिया? ये कैसे ट्रिनिटी बना सकते हैं? यह लिखा है परमेश्वर का प्यार। प्रेरित लोग हर जगह में लिखा है परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का प्यार नहीं है। हमें प्यार हमें मिलता है पिताजी से मिलता है, माताजी से नहीं। जिससे पिताजी के हाथ से जो प्यार आता है और किसी के हाथों से हमें प्यार नहीं मिलेगा। देखो नया नियम में जो लिखा है असली बात लिखा है, गलत बातों इसमें नहीं लिखा है। तो ये ट्रिनिटी नहीं, कोई वर्ड नया नियम में लिखा नहीं ट्रिनिटी के बारे में। आप कैसा 101 जीसस ओनली और 3 in 1, 1 in 3 ट्रायून गॉड, ये सारी बात कैसा बना दिया, कैसा ट्रिनिटी सिस्टम बना दिया, पिता पुत्र आत्मा। ऐसा मत बोलिए, पिता को बोलिए। यीशु ने कहा मेरे नाम से पिताजी से प्रार्थना करो, मेरे नाम से पिताजी को आराधना करो। मैंने सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर पिताजी को आराधना करे तो हमें प्यार आता है, कृपा आता है, मसीह से आता है। मसीह हमारे लिए आकर प्रचार किया और क्रूस में मर गया, खून बहाया, हमें खरीद लिया, तो वो कृपा है। लेकिन उस यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, वही प्यार होता है। उसका सबसे पहले उठा को भेजा हमारे लिए कुर्बानी करने को। होम त्यार ग्लोरी टू गॉड। और इब्रानियों की खत से भी पढ़ने को जा रहे, परंतु परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। इसको मैंने हिंदी में असली तौर से नहीं लिखा है कि हिंदी में अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखते हैं कि
परमेश्वर पुत्र को कहता है, ऐसा नहीं, पुत्र परमेश्वर को कहता है, ऐसा है लिखा। उसमें लिखा है बट unto the son he saith, but unto the son he saith, comma, thy throne, O God, is forever and ever, and scripture and righteousness is the scripture of thy kingdom. Thy राजधन निधि का है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु पुत्र कहते हैं कि परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राजधन न्याय का राजधन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और एक पद भी पढ़ने दीजिए। तो तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा। धर्म से प्रेम, परमेश्वर धर्म से प्रेम रखता है, अधर्म से भय रखता हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसका कारण परमेश्वर, तेरा परमेश्वर ने तेरे सिंहासन से बढ़कर, अर्थात अरूबी तेल से तुझे अभिषेक किया है। मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा। Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. तो उसका मतलब क्या है? तो उसने कहा तो ऑयल से अभिषेक किया। जो फेलो हम लोगों को नहीं, यीशु मसीह को वो परमेश्वर स्वर्ग से अभिषेक करके भेजा और वो सनातन राजा है। कौन? परमेश्वर। यहाँ मैंने बंद करना चाहता हूँ, तो मेरे प्रियो, इनका शॉर्ट नोट इस वीडियो में अंग्रेजी में मैं लिख देंगे और आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से मैंने वचन लिया है आप पढ़कर देख सकते हैं। मेरे कहने के मतलब ऐसे ट्रिनिटी हम लोगों को नहीं है। अगर कोई भी ट्रिनिटी के बारे में प्रचार करते हैं, गलत है और तुम श्रापित हो जाएगा और तुम्हारे जिंदगी में तुम आशीष कभी नहीं पाएगा, क्योंकि हमें ऐसा ट्रिनिटी नहीं है, वन नहीं है। अगर बपतिस्मा लिया है यीशु के नाम से, वो गलत है। तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। और तारीफ करके परमेश्वर का पाकरू पाना है, वो अभिषेक नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। मैंने
बंद कर रहा हूं तो हमारे लिए ट्रिनिटी नहीं है, ऐसा एक खुदा नहीं है। यीशु मसीह को आराधना करना बंद कर लो, उसके अलावा पिता परमेश्वर को तो आराधना कर, वही तुम्हारे आसमानी बाप होता है। वही यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय में लिखा है, लॉटरी में जाओ, बंद करो तुम्हारे दरवाजा और खिड़कियां, और जो छिपे हुए आसमानी परमेश्वर से तुम प्रार्थना करो, जो तुमने चुपकसी से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तुमको सारे लोग प्रकट होकर तुम्हें उत्तर देगा। समझे? तो वचन को मानना सीखो, वचन के अनुसार परमेश्वर को ग्रहण करो। और यीशु मसीह आया, हमारे लिए प्रचार किया, लेकिन कोई अधिकार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो यीशु ने कहा, शुरू से मैं पढ़ा है ना, स्वर्ग में और सारे हथियार मुझे मिला है, जाओ तुम सब दुनिया के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पाक रूह से बपतिस्मा दो और उनको शिष्य मानना सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया। तो मेरे प्रिय हो, तो उसका मतलब सारे हथियार यीशु मसीह को जो है वो अधिकार को कभी प्रैक्टिस नहीं किया। वो आने वाला दिनों में भूरा पृथ्वी का जो राजा होंगे, राजा होकर आएंगे, 1000 साल हमारे लिए राज हुकूमत करेगा। हालेलुया। उस समय वो अधिकार दिखाएंगे, अभी नहीं। मेरे प्रियो, आज हमारा जिंदगी तकलीफ और मुसीबत में होगा। ये तकलीफ और मुसीबत सहन करके मसीह में बढ़ना है, विश्वास में मजबूत होना है और विश्वस्त साक्षी बनना है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह नहीं कि अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह का पिता जो आसमान में है, जो सिंहासन पर बैठा है। ग्लोरी टू गॉड। उनके सामने 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों दंडवत करके, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने सबको सृष्टि की, तुम्हारा इच्छा के लिए सृष्टि की। हालेलुया। यीशु मसीह सारे सृष्टियों का पहलौठा है। किसी को किसी हालत में आर्गुमेंट करने का है, बताओ, नहीं तो आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं। यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह पहलौठा है सारे सृष्टियों का। यीशु ने कहा, मैं मरा हुआ हूं और जीता हूं। मैं परमेश्वर के बारे में 24 प्राचीनों रो रो कर बोलते, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी चीज तूने रचा है, तुझे है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा इच्छा के लिए। अरे स्वर्ग में जो बोलता है प्राचीन बोलते हैं, उससे बढ़कर तुम कौन है?
उससे बढ़कर तुम कौन है मां? उससे बढ़कर तुम कौन है? तो ये झूठ मूठ प्रचार मत कीजिए ट्रिनिटी के बारे में, यीशु नाम मैंने जीसस ओनली के बारे में, अपॉस्टल पेंटिकोस, ये सारे कल्ट। तो मेरे प्रियो, अगर आप सुधरेगा नहीं तो तुम आशीष कभी नहीं पाएगा। तुम्हें कोई पूछताछ करना है, मेरे नाम है मताई मन्नुचेरिल, माई ईमेल वहां है m मन्नुचेरिल नंबर 2 gmail.com। मेरा फोन नंबर है 907-268-7419। Praise the Lord. Any question related Bible आप पूछ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब यही है, प्रचार करने का मतलब यही है, ट्रिनिटी बंद कर लो, ट्रिनिटी बिलीव बंद कर लो। और जीसस ओनली विश्वास बंद कर लो। तो मन फिराओ, बहुत मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ।